हरे कृष्णा डियर डिवोटी, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो काफ़ी लोगों का प्रश्न था कि दीदी ये चातुर्मास क्या है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे चातुर्मास के बारे में। चातुर्मास यानी कि देव शनि एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी के बीच का जो टाइम पीरियड है 4 महीने का, इसको कहते हैं चातुर्मास। और इस बार देव शनि एकादशी अभी थी 6 जुलाई को। तो इसमें होता क्या है कि हमारे जो विष्णु भगवान हैं ये शयन करने के लिए चले जाते हैं क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए। अब देव शयनी से ही आप पता लगा सकते हैं कि शयनी का अर्थ हुआ शयन करना, ठीक है। तो इसमें और स्पेशल है क्या, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले गए तो पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा। तो 4 दिन के लिए आते हैं हमारे गुरुदेव। गुरु जो हैं वो 4 दिन के लिए गुरु पूर्णिमा तक पृथ्वी की रक्षा करते हैं। और उसके बाद में आते हैं हमारे शिव जी। सावन 1 महीने के लिए होता है, तो 1 महीने के लिए जो पृथ्वी के दायित्व है, उसका भार है, वो कौन संभालता है, हमारे शिव जी सावन तक। देन 19 दिन तक संभालते हैं श्री कृष्ण जी। और श्री कृष्ण जी के बाद में 10 दिन के लिए आते हैं गणेश चतुर्थी। तो हमारे गणेश जी जो हैं वो पृथ्वी की रक्षा करते हैं। और उसके बाद में 16 दिन के लिए आ जाते हैं हमारे पितृदेव। देन 10 दिन के लिए हमारी माता रानी, मतलब कि नवरात्रि का टाइम। तो नवरात्रि में हमारी जो 9 दुर्गा हैं वो पृथ्वी की रक्षा करती हैं, आदिशक्ति माँ दुर्गे। और उसके बाद में 20 दिन तक, मतलब दिवाली के टाइम पर फिर लक्ष्मी जी आ जाती हैं, तो लक्ष्मी जी पृथ्वी की रक्षा करती हैं। देन 10 दिन तक फिर कुबेर जी आ जाते हैं। और 10 दिन तक जो दायित्व होता है पृथ्वी की रक्षा की, वो कुबेर जी के हाथ में हो जाता है। और फिर आता है देव उठनी एकादशी, यानी कि उठनी, हमारे जो विष्णु भगवान जो शयन के लिए गए थे वो 4 महीने के बाद घोर निद्रा के बाद अच्छे से विश्राम करने के बाद उठ जाते हैं। और फिर से जो इस पृथ्वी का दायित्व है पालन का, वो पालन कौन करता है, हमारे विष्णु भगवान। तो ये 4 पीरियड, जो 4 मंथ का टाइम है, इसी को कहते हैं चातुर्मास। अब इतना खास ये क्यों है, क्योंकि कहा जाता है चातुर्मास में जो भक्ति करता है, जो नाम जप करता है, मतलब भक्ति से संबंधित कोई भी क्रिया हो गई, उसका आपको 4 गुना फल मिलता है। तो इसी वजह से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों का मतलब वर्जित है जो नहीं खाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए 10 जुलाई जो कि बीत चुकी है, 10 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन आपको नहीं करना है। साइंटिफिक उससे देखा जाए तो भी इसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि इस टाइम पे बारिश होता है तो कीड़े भी लग जाते हैं हरे पत्तेदार सब्जियों में, तो इसलिए भी वर्जित है। लेकिन हाँ, हमारा जो शास्त्र है वो क्या कह रहा है, तो 10 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक आपको ग्रीन हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना है। और दूसरा है 9 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक आपको दही का सेवन नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, दही का सेवन 9 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक। और तीसरा है 7 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक आपको दूध का सेवन नहीं करना है। दूध आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है इसमें। और फिर 7 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक आपको उड़द की दाल नहीं खानी है। तो ये है कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है। और खूब नाम जप करिए भगवान का इस चातुर्मास में। अभी सावन का समय चल रहा है, भोले बाबा को खूब प्रसन्न करिए। और उनसे हमें मांग क्या करनी है कि जितनी भी पूजा पाठ हम आपकी कर रहे हैं, आप हमें हमारे श्यामा श्याम की निस्वार्थ भक्ति दीजिए। और ज़्यादा आप कुछ मांग मत करिए, बाकी वो श्यामा श्याम अगर एक बार जीवन में आ गए तो आपकी सारी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण हो जाएंगी। हर हर महादेव, जय जय श्री कृष्ण।